हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना सीखेंगे। मोड, आइए तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है फैमिली साइज, नंबर ऑफ फैमिलीज का एक सर्वे कराया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो 7 फैमिली ऐसी होती है जिसमें 1 से 3 मेंबर होते हैं, 8 फैमिली ऐसी होती है जिसमें 3 से 5 मेंबर होते हैं, और 2 फैमिली ऐसी है जिसमें 5 से 7 मेंबर है, 2 फैमिली ऐसी जिसमें 7 से 9 मेंबर है, एक ही फैमिली ऐसी जिसमें 9 से 11 मेंबर है। आपको निकालना है इस फ्रीक्वेंसी का मोड निकालना है आपको, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। तो हमें निकालना है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ना बड़ा करके मैं लिख देती हूँ। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। अब ये क्या क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। L क्या है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब उस फ्रीक्वेंसी की लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं। F1 क्या होता है? F1 उस इंटरवल के सामने वाला। सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है। 8 F1 हो जाएगी, F1 के पीछे वाला F0 हो जाएगा, F1 के आगे वाला F2 हो जाएगा। इसके जो सामने है ये इसका क्लास इंटरवल है, और ये जो 3 है ये इसकी लोअर लिमिट है, ठीक है। तो देखा आपने कैसे पहचाना। सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है, तो 8 है। 8 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है, इसका साइज जो है वो क्या है, H है, यानी कि 5 में से 3 जाएंगे 2, H जो है वो 2 है। F1 इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी मतलब 8, इसके एक कम वाली 7 और इससे एक ज्यादा वाली 2 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। L कितना है? 3। F1 कितना है? F1 है 8। F0 कितना है? 7। फिर 2 F1 कितना है? 8। F0 कितना है? 7 एंड F2 कितना है? 2, ठीक है। और H कितना है? इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 में से 7 जाएंगे, एक बचा, 8 दूनी 16, 7 और 2 9 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 आ गया, 3 प्लस 2 1 2 और यहाँ 7, यहाँ 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 23 बाय 7। आप डिवाइड कर लो, 7 3 जा 21, यहाँ बचा 2, पॉइंट लगा के 0, 7 2 जा 14, 6 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 7 8 जा 50, 56, 4 बचा, फिर 0, 7 5 जा 35, ये चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको अप्रोक्स में एक डिजिट आगे 3.286 लिख लेंगे। तो इसका जो मोड आ जाएगा वो आ जाएगा 3.286, ठीक है। अब हम आ जाएगा 3.286 इसका मोड आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? मीडियन। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप इसमें आपको मीडियन निकालना है। आपको एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेस देन 144 है, लेस देन 145 11 है, लेस देन 150 29 है, लेस देन 155 40 है, लेस देन 60 46 है, लेस देन 65 51 है। अब ये लेस देन का मतलब क्या है? जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो ना, तो आप ये समझ लेना कि आपको जो फ्रीक्वेंसी दिया है इट इज अ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इसमें जोड़कर लिखा गया है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे 140 से जो कम है वो 4 है, और 145 से जो कम है वो 11 है। तो जो 140 से कम है वो 145 से भी तो कम होगा, मींस 11 में ये 4 ऑलरेडी एडेड है,
150 से जो कम है वो 145 से और 140 से भी तो कम होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये बोल दिया, इसको थोड़ा समझना कि ये 140 है, मान लो ये 140 है, ये 140 है, तो इतने जो लोग हैं वो 140 से कम है, ये 4 है। अब यहाँ पर ये 145 है, ये 145 है, ठीक है, और यहाँ पर ये 143 है, या फिर ये 143 है, ये 143 है, ये 145 है, तो यानी इतने लोग जो है वो 145 से कम है, ये कितने हैं 11 है, और इतने जो लोग हैं वो 150 से कम है, तो ये कितने लोग हैं 29 है। तो आप देख रहे हैं जो ये 29 है, इसके नीचे 11 भी तो आ रहा है, इसके नीचे 4 भी तो है, यानी ये जो 29 है इसमें 11 भी एडिड है, इसमें 4 भी एडिड है, ठीक है, और ये जो 11 है इसमें 4 है। आप देख रहे हैं ना कि 145 के नीचे तो 140 वाले भी आ रहे हैं, 143 वाले भी आ रहे हैं, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 29, इसमें 11 ऐड है, इसमें 4 भी ऐड है, तो ये 11 में 4 ऐड है, और 11 में 4 ऐड है, और 29 में 11 ऐड है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, और हमें जो गिवन है इट इज अ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, और जब फ्रीक्वेंसी दी हो तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसके लिए एक अलग ही टेबल बना लेती हूँ, मैं इसके लिए एक अलग ही टेबल बना रही हूँ, तो मैंने इसके लिए एक अलग टेबल बना लिया, ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग टेबल बना लिया, ठीक है। अब जब मैं इसमें अलग टेबल बना रही हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो लेस देन 140 लिखा हुआ है या फिर ये लेस देन 145 है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इंटरवल्स में, मुझे इसको इंटरवल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल यहाँ पर आ जाएगी आपकी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये लेस देन 140 को हम लिख लेंगे बिलो 140, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 140 टू 145, यहाँ पर हम लिख लेंगे 145 टू 150, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 150 टू 155, आगे आ जाएगा इसके आगे 150 टू 160, 160 टू 165, ठीक है। अब ये आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दी है आप यहाँ लिख लेंगे 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी आपको दी उसे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हम लिख लेंगे 4 का 4 आ जाएगा, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा, इसमें से इसे माइनस करना है तो 29 में से 11 माइनस करना है, 9 में से 1 जाएंगे 8 बचेगा, और 2 में से जो 1 है माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 40 में से 29 माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएंगे 1 बचेगा, यहाँ बचा 3 में से 2 गए 1, 11 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि 140 टू 145 हाइट वाले बच्चे 7 हैं, 140 टू 150 वाले बच्चे 18 हैं, 150 टू 155 वाले बच्चे 11 है, 150 टू 160 वाले बच्चे 6 हैं, और 160 टू 165 हाइट वाले बच्चे 5 हैं, ठीक है। और ये जो अगर मान लो आपको ये दी हो और ये निकालनी हो तो क्या करेंगे, आप इनको ऐड करते रहेंगे, 4 का 4 लिखा आपने, 4 और 7 को ऐड करा 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप ऐसे ही इनको ऐड करते रहेंगे तो ये आपको गिवन नंबर आता रहेगा, ठीक है। आप इसमें ऐड कर दो, 18 में 11 ऐड कर देंगे 29 आ जाएगा, 29 में 11 ऐड कर देंगे 40 आ जाएगा, 40 में 6 ऐड कर देंगे 46 आ जाएगा, 46 में 5 ऐड कर देंगे तो 51 आ जाएगा। तो अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी दी है तो आप ये निकाल सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी दी है तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन करने के लिए दोनों ही फ्रीक्वेंसी चाहिए होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाय F इंटू H, L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाय F इंटू H।
ठीक है, फिर क्या करना है, इसको देखना है कि क्या क्या है ये। L इज इक्वल टू लोअर लिमिट, L is equal to lower limit, N is equal to number of observations, CF is equal to cumulative frequency of class preceding the median class, F is equal to frequency class, H is equal to class size। अब मेरी बात को समझो, थोड़ा ध्यान से देखो कि हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 18। ये 18 जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और तो यही वाला ले लेना है, ये वाला जो हमें बॉक्स को ले लेना है। ये देखो एल फॉर्म कर दिया ना, ये आ गया, बस इसको ले लेना है। ये जो 18 है ये आपकी एफ हो जाएगी। फिर इसके प्रीसीडिंग में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम सी एफ ले लेंगे, ठीक है। ये आपकी 145 लोअर लिमिट हो जाएगी। इनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है 5 वो एच हो जाएगा, ठीक है। और एन क्या है, हमें दिया हुआ था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 51 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 51 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल है 51, तो बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। आपको दिया हुआ है मीडियन निकालने के लिए, मीडियन इज इक्वल टू एल, एल क्या है इसमें 145 प्लस एन बाय 2, एन मैंने अभी आपको बताया 51 है, 51 बाय 2 माइनस सी एफ, सी एफ क्या है आपका 11 डिवाइड बाय एफ, डिवाइड बाय एफ। तो इसमें f क्या बताया मैंने अभी आपको, f कितना है 18 है, मल्टीप्लाई बाय h, h कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 150 में से 145 जाएंगे तो बचेंगे 5, ठीक है। ये सब हमने वैल्यू यहाँ पर पुट कर ली। बस अब इसको सॉल्व करना है। 145 इसमें आप क्या कर देंगे, इसमें इसको कर दो, ये आ जाएगा 25.5 माइनस 11 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 145 इसमें से इसे माइनस करेंगे, 5 में से 1 गए 4, 2 में से 1 गए 1, 14.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18, ठीक है। तो यहां पर आगे सॉल्व करेंगे। 145 प्लस इसको कर लेंगे 145 को 145.5 14.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, हासिल 2 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2 5 एकम 5 और 2 7, तो ये आपका आ जाएगा 72.5 डिवाइड बाय 18, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 145 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे करेंगे, तो 145 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 8 एकम 8, 9 10 11, ठीक है। अब इसको 1 से कर लो, 5 4 1 0 6 5 11 4 5 6 और 2, ये आपका आ जाएगा 2610, और यहाँ पर आएगा 72.5, 18 1 18, इन सबको प्लस कर लेंगे, 2 7 और 1 8, यहाँ 6 और ये 2.5 डिवाइड बाय 18, इनको 18 से आप डिवाइड कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके हम देख लेंगे। 2682.5 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 एकम 18, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गए 0, ऊपर से आपने 8 उतार लिया। 18 के टेबल में 88 से छोटा क्या आता है, 18 पंजे 90, 18 चौक, 18 चौक देखो 8 चौक 32, 4 एकम 4 5 6 72, तो 18 चौक 72, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 7 गए 1, ठीक है। फिर ऊपर से उतारा हमने 2, 162 से छोटा क्या आएगा, एक बार हम करके देख लेते हैं। 8 से 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14, 144, ये ले लेंगे। 12 में से 4 जाएंगे, 12 में से 4 देंगे 8 बचेंगे, यहाँ 5, 5 में से 4 गए 1, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर से आपने उतार लिया 5, यहाँ आ गया पॉइंट 185, 185 कब आएगा, कुछ गलती हुई है, 18 को एक बार 9 से करके देख लो, 8 9 72, 9 एकम 9 और 6 15, इससे छोटा आ रहा है तो हम यहाँ 9 लेंगे, 9 लेंगे, यहाँ आ जाएगा 152, 0 6 में से 5 गए 1, ऊपर से अब उतारेंगे 105, 105 से छोटा, 105 6 पर आएगा शायद, 6 पंजे 30,
6 एकम 6 7 8 9, 6 6 8 48, सॉरी 6 8 48, 6 एकम 6 और 4 10, 108, 108 बड़ा आ रहा है तो 18 पंजे 90, ऐसे करेंगे 5, तो ये चलता रहेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 149.5, ये आपका मीडियन आ जाएगा। तो तरीका समझने की कोशिश करो, कैलकुलेशन तो मिस्टेक हो भी सकती है। तो देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने ये देखा कि मैक्सिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर इसमें 18 है, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी ले ली, सामने वाला इंटरवल ले लिया, 145 इसका लोअर लिमिट हो गया, ये एफ हो गया, इसके ऊपर वाला नंबर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर आपने वैल्यू पुट कर दी है, मीडियन इज इक्वल टू 145 प्लस 51/2, एंड क्योंकि गिवन था आपको -11, 11 क्या है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5, देन मैंने बस उसको सॉल्व करा है और आपका मीडियन आ गया है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मीन, मीन मतलब माध्य। ठीक है, माध्य का मतलब क्या होता है, जब हम सारे जो भी हमें डाटा दिया होता है नंबर्स को हम प्लस कर देते हैं और जितनी वो संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं तो उसका मीन आ जाता है, मीन्स उसका एवरेज आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, वो अलग अलग हाइट के हैं और मुझे बताना है कि एक मीन हाइट क्या है इनकी, मतलब इनमें से सबसे जो कॉमन है, जो सब सबके सब में आ जाए, मतलब सबसे बड़ा। तो हम मीन निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको मीन निकालना है। तो यहाँ पे आपको जो दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये टेबल हमें दिया है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लास इंटरवल, इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास मार्क्स जिसको एक्सआई बोलेंगे, और एक एफआई एक्सआई। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया जो ऑलरेडी गिवन है, ये क्लास मार्क्स हो गए, और इसको ही हम एक्सआई लिखते हैं, और एफआई एक्सआई निकालेंगे। ठीक है, अब क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। ठीक है, अब हमें निकालना है सिग्मा एफआई एक्सआई, तो सिग्मा एफआई एक्सआई यहाँ से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो एफआई है और क्लास मार्क्स एक्सआई है। ठीक है अब देखिए लिख लीजिए 10 to 25, 25 to 40, 40 to 50, 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आपको बस ऊपर से उतारना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिए हैं वो लिख लेंगे 10 to 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 3, यहाँ पे 7, और यहाँ पर आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 85 to 100 है 6। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं कि 10 से 25 जो है वो 2 बच्चों के मार्क्स है, 25 से 40 3 बच्चों के मार्क्स हैं, और 40 से 45 7 बच्चों के मार्क्स है, ऐसे सो ऑन दिया हुआ है। अब हमें एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स आई आ जाएगा। तो देखिए मैं जैसे कर रही हूँ, 35 को 2 से डिवाइड करा, ये आ जाएगा आपका 17.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 17.5। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे ही आप हर हर किसी का निकाल लेंगे, 25 + 40 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 65/2। ऐसे ही हम सभी का निकाल लेंगे, देखो 40 + 35 डिवाइड बाय 2, डिवाइड करके आपका आ जाएगा 47.5। ठीक है, अब इसका निकालेंगे 55 + 7 तो इन दोनों को प्लस करके जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आ रहा है 70 प्लस ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाय 2, ये आपका आ जाएगा 62.5। ठीक है, अब यहाँ पर सेम ऐसे ही कर लेंगे, 70 + 85 डिवाइड बाय 2, ये आपका जो भी आएगा इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 155 डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 72.5। ठीक है, अब इसका भी निकाल लेंगे,
85 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, 185 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 92.5। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक्स आई। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ आई एक्स आई, क्योंकि हमें एफ आई एक्स आई फॉर्मूले में चाहिए। तो एफ आई एक्स आई यानी कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपका आ जाएगा 35। अब यहाँ 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आ रहा है। देखो 3 2 6 और 1 7, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 97.5। ठीक, ऐसे ही 47.5 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 5 35, कैरी 3, 7 7 7 49, ये आ जाएगा 52, ये आ जाएगा 7 4 28 और 5 प्लस कर देंगे 332.5। ठीक है, अब ऐसे ही 62.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 30, 6 2 12 और 3 15, कैरी 1, 6 6 36 और 1 37, 375 ये आ जाएगा आपका। और ऐसे ही 72.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 35, 6 2 12 और 3 15, 6 7 ये आ जाएगा 435। ठीक है, ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। 92.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 15, 80 ले 6 नीम 54 और 1 55, तो 555 आ जाएगा। तो आपने निकाल लिया एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका सम करना है, तो इन सबका हम सम कर देंगे। तो सम कैसे करेंगे, सबका सम कर लो, टोटल कर लो सबको प्लस करके। फिर है 332.5, 375, 435, 555। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। 5 5 10 और यहाँ कैरी 1 और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, प्लस करके देखते हैं, 3 कैरी में आ जाएगा, ये आपका आ गया 3 और ये 7, ये टोटल कर लो तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 1830। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, एक बार आप चेक कर लेना। अब इनको प्लस कर लेंगे एफ आई को, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एफ आई चाहिए, तो इनको प्लस करके आ रहा है आपका 30। अब हम एक्स आई क्या निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ये आ जाएगा 1830 डिवाइड बाय 30। ठीक है, डिवाइड करेंगे, ये आपका आ रहा है 3 3, तो इसमें कुछ मिस्टेक है, 1860 आएगा, टोटल आया 1860। तो डिवाइड करने पर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 3 6 18, 3 2 6, 62 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से एज्यूम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा। फिर हमने ये देखो सबका आ गया, इनको हम फिर इससे एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई करके ये आया, 35 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आया, इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये आया। ऐसे ही हमने सबका निकाल लिया, फिर इनका सम कर दिया तो ये 1860 आया, फिर इनका सम कर दिया तो ये 30 आया, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपका जो आंसर है, इनको डिवाइड करने पर ये आपका आंसर आ रहा है 62। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट मीन से निकाल लिया। ठीक है, अब हम करेंगे बाय एज्यूम मीन मेथड। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले हमें ए मानना है। तो ए ये क्या होता है, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन होता है जिसको हम अपने आप से एज्यूम करते हैं। तो हमने यहाँ 47.5 को एज्यूम करें कि ये इसका मीन हो सकता है, तो आप मिड वैल्यू जो है आप उसको ले सकते हो। 47.5 हमने यहाँ पर मीन ले लिया है, एज्यूम मीन ले लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डी आई निकालना है। डी आई निकालने के लिए आप एक्स में से एज्यूम मीन माइनस करते रहेंगे। तो पहले हमने 17.5 में से 47 माइनस करा तो -30 आ रहा है। एंड ऐसे ही हम सब में से 32.5 में से 47.5 माइनस करा तो -15 आया। 47.5 में से 47.5 माइनस करा तो 0 आया। 62.5 में से
47.5 माइनस करूँगी 30 आएगा। ऐसे ही इसमें से माइनस करके 25 आएगा, और 92.5 में से माइनस करके ये आ रहा है आपका 45। ठीक है, अब हमने ये निकाल लिया डी आई। अब डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें एफ आई डी आई चाहिए। तो ये आ जाएगा माइनस का 60, 15 थे माइनस का 45, 7 को 0 से करेंगे 0, 6 थे 18, 180, 25 6 थे, ये आपका आ जाएगा 150, और 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो करके देख लेती हूँ मैं कितना आ रहा है। 45 को 6 से मल्टीप्लाई, ये आपका आ रहा है 270। ठीक है, अब आपने निकाल लिया एफ आई डी आई। एफ आई डी आई निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इसका सम कर देना है। इसका सम करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, इन प्लस के तीनों नंबर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्लस के तीनों नंबर को ऐड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो माइनस के नंबर है फिर वो माइनस उसमें से, वो नंबर्स उसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले प्लस के नंबर को ऐड करके उनका सम निकाल लो, फिर माइनस के नंबर उसमें से माइनस कर दो। तो ये प्लस का सम है, ये जो प्लस के नंबर है उनका सम है। अभी हम माइनस करेंगे तो वैल्यू, फाइनल वैल्यू लिखेंगे। फाइनल वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, फाइनल वैल्यू आपकी आएगी, तो 600 में से मैं माइनस कर देती हूँ इन दोनों को। तो इन दोनों को माइनस करने पर आ रहा है, लेट मी कैलकुलेट, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 495। ठीक है, ये आपके आ गया एफ आई डी आई। ठीक है, अब क्या होता है, जो एज्यूम मीन होता है उसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब हमें इन वैल्यू को बस इसमें पुट कर देना है। पुट करने पर जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। ए आपका 47.5 है, सिग्मा एफ आई डी आई 495 है, डिवाइड बाय 30 करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, अभी ना बोर्ड थोड़ा नीचे हो रखा है तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं भी आपको फाइनली दिखा दूंगी कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कैमरा थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाया। देखो इसका जो आंसर आ रहा है, डिवाइड करने पर 495 को 30 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको उसमें एज्यूमिंग प्लस कर देंगे, तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ 62। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा, 62 आ रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगी अभी ये आंसर क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर ये पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने आपको दिखा दिया। 47.5 में 495 को 30 से डिवाइड करने पर 14.5 आ रहा है। तो इन दो यहाँ पर मैंने पहले इनकी वैल्यू पुट कर दी, 47.5 यहाँ रख दिया ए की वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू 495 रख दी, फिर इसकी वैल्यू 30 रख दी, फिर इन दोनों को जो मैंने डिवाइड करा काट के 14.5 आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 62 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 2 इनको प्लस करके, हम 5 और 2 को प्लस करके यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7, 7 में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स, 7 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस एक्स, इसमें जोड़ेंगे ये आ जाएगा 36 प्लस एक्स, फिर 36 में 20 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 56 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे ही प्लस करते रहेंगे तो यहाँ 56 प्लस एक्स प्लस वाई, वाई ऐड करने के बाद आएगा, इसके बाद 56 में 9 ऐड कर देंगे तो 72 तो नहीं, ये आएगा आपका 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसमें ये ऐड कर देंगे। तो मेरा माइक में भी दिक्कत रहती है,
65 प्लस 7 इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 72 में 4 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मीन के लिए एल चाहिए, n/2 चाहिए, सी एफ चाहिए, एफ चाहिए और एच चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? मीडियन तो आपको गिवन है 525, 525 लिख लिया। तो ये लोअर लिमिट और ये सब कैसे पता लगाएंगे? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है। सबसे बड़ा नंबर क्या है फ्रीक्वेंसी में? 20। तो 20 की ही आप ये वाला लाइन ले लेंगे। ठीक है, एल फॉर्म कर लो, सबसे अच्छा तरीका यही है। तो यहाँ पर ये 20 एफ हो जाएगा, 500 एल हो जाएगा लोअर लिमिट, और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ले लेना है। अब क्या करना है? देखो, अब क्या करना है, इन वैल्यूज को आपको इसमें पुट कर लेना है। एल आ रहा है आपका 500, एन कितना है? एन है 100, 100 है ना, एन दिया हुआ है 100/2। ठीक है, और सी एफ कितने? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 प्लस एक्स। ठीक है, और एफ कितना है? 20, तो 20 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना है? 100। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, 20 को काटेंगे 100 से तो आ जाएगा 5। अब माइनस कर देंगे, 525 में 500 माइनस करेंगे, ये आपका काट देंगे, आएगा 50। 50 में से 36 माइनस करेंगे, माइनस एक्स, है ना, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ये इसमें आ जाएगा माइनस करके 25। 56 में से 36 माइनस करेंगे, एक्स काटेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 से 25 काटेंगे, आ जाएगा 5। 5 बराबर 50 में से 36 जाएंगे 14 माइनस एक्स। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। तो एक्स आ जाएगा आपका 9। अब हमें वाई भी निकालना है, तो वाई कैसे निकालेंगे? आपको क्या पता है? देखो, यहाँ पर जो टोटल फ्रिक्वेंसी है, ये जो टोटल फ्रिक्वेंसी 76 प्लस एक्स प्लस वाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये किसके बराबर होगी? इन सबको जोड़ के तो ये आया है, इन सबको जोड़ के आया है ये, तो ये किसके बराबर होगी? ये टोटल होगी 100 के बराबर। तो यानी ये 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर किसके लिख लेंगे? 100 के। 76 एक्स कितना आ गया? 9 प्लस वाई इजिकल टू 100। ठीक है, तो इसको प्लस कर लेंगे, 100 माइनस इन दोनों को प्लस करा 85, तो वाई कितना आ गया आपका? 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 15। ठीक है, x आ गया 9, y आ गया 15। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।